भगवद गीता मानव जीवन के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन है, जो केवल धर्मग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को जीने की कला है। गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे वे सुख की हों या दुख की, हमें उनका सामना कैसे करना चाहिए। जब महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देकर जीवन का वह सत्य बताया, जो हर इंसान के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गीता के अनमोल वचन केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर उस जगह लागू होते हैं जहां इंसान को अपने कर्तव्यों, इच्छाओं और मोह के बीच निर्णय लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, कभी भी उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। जब इंसान बिना फल की चिंता किए कर्म करता है तो उसका मन स्थिर रहता है और वह तनाव से मुक्त होकर काम करता है। यही कारण है कि गीता को कर्मयोग की सर्वोच्च शिक्षा माना गया है। गीता हमें ये भी समझाती है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, ये जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। ये ज्ञान इंसान को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और उसे ये सिखाता है कि जीवन केवल यही नहीं है जो हम देख रहे हैं, बल्कि इसके परे भी एक अनंत यात्रा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वचन हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। इंसान अक्सर अतीत की गलतियों पर पछताता है और भविष्य की चिंता में घुलता है, लेकिन गीता कहती है कि अतीत चला गया और भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। इसलिए हमें वर्तमान को ही सार्थक और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है संभाव। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी वही है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान दृष्टि से देखता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान को भावनाहीन होना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंसान को परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि अपने भीतर संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन अंत में कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर को समर्पित हो जाता है वही परम शांति प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे इंसान किसी भी मार्ग से चले, अंततः उसे अपने अहंकार का त्याग कर परमात्मा में शरण लेनी ही होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। ये ज्ञान इंसान को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और उसे ये सिखाता है कि जीवन केवल यही नहीं है जो हम देख रहे हैं, बल्कि इसके परे भी एक अनंत यात्रा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वचन हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। इंसान अक्सर अतीत की गलतियों पर पछताता है और भविष्य की चिंता में घुलता है, लेकिन गीता कहती है कि अतीत चला गया और भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। इसलिए हमें वर्तमान को ही सार्थक और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है संभाव। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी वही है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान दृष्टि से देखता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान को भावनाहीन होना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंसान को परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि अपने भीतर संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति है। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों की महिमा का वर्णन किया है,
लेकिन अंत में कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर को समर्पित हो जाता है वही परम शांति प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे इंसान किसी भी मार्ग से चले, अंततः उसे अपने अहंकार का त्याग कर परमात्मा में शरण लेनी ही होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य में ईश्वर को याद करना और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। गीता के अनमोल वचनों में से एक ये भी है कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन को नियंत्रण में कर लिया जाए तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इसका अर्थ है कि आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। गीता बार बार इस बात पर बल देती है कि इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं से बंधा रहेगा, तब तक वह दुखी रहेगा। लेकिन जब वह इच्छाओं को नियंत्रित कर लेगा और केवल कर्तव्य भाव से कहा कि तू केवल मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य कर, शेष सब मैं देख लूँगा। यह वचन हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से घबराता है। यदि इंसान अपने मन को ईश्वर पर स्थिर कर ले और निस्वार्थ भाव से कर्म करता रहे तो उसका मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। गीता हमें ये भी बताती है कि जिस प्रकार दीपक की लौ हवा से डगमगाती है, वैसे ही अस्थिर मन इंसान को विचलित करता है। लेकिन जब साधक अपने मन को साध लेता है तो वह दीपक की स्थिर लौ की तरह अडिग हो जाता है। इस स्थिति में इंसान बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और भीतर की शांति का अनुभव करता है। गीता कहती है कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ही वो शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। लेकिन ये ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि गुरु की शरण और सत्संग से प्राप्त होता है। जब इंसान श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु से ज्ञान ग्रहण करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जो साधक अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है। लेकिन जो मन पर नियंत्रण रखता है और नियमित अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे योग की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि गीता में अभ्यास और वैराग्य दोनों को आवश्यक बताया गया है। अभ्यास से मन को साधा जा सकता है और वैराग्य से इच्छाओं का क्षय होता है। गीता का एक और अनमोल वचन है कि जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी तू खाता है, जो कुछ भी तू अर्पण करता है, उसे मुझे समर्पित कर। इसका गहरा अर्थ यह है कि इंसान को हर कर्म में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जब हम अपने कार्य को पूजा मानकर करते हैं, तब वह कार्य साधारण नहीं रह जाता बल्कि वह साधना बन जाता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि क्रोध, लोभ और मोह ही मनुष्य के 3 प्रमुख शत्रु हैं। ये तीनों ही इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए जिसने इन पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। धन, पद, मान सम्मान सब नश्वर हैं, लेकिन आत्मसंयम और धर्म ही वास्तविक संपत्ति है। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का पालन करो और अधर्म का त्याग करो, यही मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं और जब स्थिति कठिन होती है तब वे स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। गीता में बार बार कहा गया है कि निराशा और आलस्य त्यागो, क्योंकि ये ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। इंसान को सदैव जागृत, कर्मशील और सकारात्मक रहना चाहिए। जब इंसान अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है और ईश्वर में आस्था रखता है, तब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि कर्तव्य का त्याग करना पाप है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। यही धर्म है और यही सच्चा जीवन है। गीता हमें ये भी बताती है कि जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता।
लेकिन जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। इसलिए सच्चा सुख त्याग और निस्वार्थ भाव में है। भगवद गीता का सबसे गहरा संदेश ये है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह नष्ट नहीं होती, इसे आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा सनातन, अजर, अमर और अविनाशी है। ये ज्ञान इंसान को मृत्यु और भय से मुक्त कर देता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है, तब वह मृत्यु को अंत नहीं मानता बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखता है। यही कारण है कि गीता हमें मृत्यु के भय से उबारती है और जीवन को एक अनंत यात्रा मानने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। जब ये जीर्ण हो जाता है तब आत्मा इसे त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। जब इंसान अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है और ईश्वर में आस्था रखता है, तब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि कर्तव्य का त्याग करना पाप है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। यही धर्म है और यही सच्चा जीवन है। गीता हमें ये भी बताती है कि जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। इसलिए सच्चा सुख त्याग और निस्वार्थ भाव में है। भगवद गीता का सबसे गहरा संदेश ये है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह नष्ट नहीं होती, इसे आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा सनातन, अजर, अमर और अविनाशी है। ये ज्ञान इंसान को मृत्यु और भय से मुक्त कर देता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है, तब वह मृत्यु को अंत नहीं मानता बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखता है। यही कारण है कि गीता हमें मृत्यु के भय से उबारती है और जीवन को एक अनंत यात्रा मानने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। जब ये जीर्ण हो जाता है तब आत्मा इसे त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। इस शिक्षा का महत्व यह है कि हमें अपने जीवन को केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं समझना चाहिए, बल्कि आत्मा की अमरता को जानकर शांति प्राप्त करनी चाहिए। गीता का एक और महत्वपूर्ण वचन है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन फल की चिंता करना मूर्खता है। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि वह काम करने से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगता है। जब परिणाम अनुकूल नहीं आता तो निराशा घेर लेती है और मनुष्य दुखी हो जाता है। लेकिन यदि वह निस्वार्थ भाव से कर्म करे तो न उसे निराशा होगी और न ही असफलता का भय सताएगा। यही कारण है कि गीता में कर्मयोग को सर्वोपरि बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निष्काम होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। गीता में योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं बल्कि योग का वास्तविक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब इंसान अपने भीतर के अहंकार, मोह और वासनाओं को त्याग देता है और ईश्वर में लीन हो जाता है, तब वह योगी कहलाता है। योगी वह है जो समभाव रखता है, जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। गीता में कहा गया है कि ज्ञानी वही है जो मित्र और शत्रु, सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि को समान दृष्टि से देखता है। जब इंसान इस समभाव को प्राप्त कर लेता है तब वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में दुख और सुख अस्थायी हैं। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही सुख दुख भी आते जाते हैं। इनसे प्रभावित होना मूर्खता है। समझदार वही है जो इन दोनों को सहन करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है।
गीता कहती है कि जो व्यक्ति इंद्रियों के आकर्षण में फंस जाता है वह भटक जाता है, लेकिन जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि आत्मसंयम ही वास्तविक शक्ति है। इंद्रियां हमें बार बार प्रलोभनों की ओर खींचती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा जीवन स्थिर और शांत हो जाता है। गीता हमें ये भी बताती है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्रोध ही विनाश का मूल कारण है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि क्रोध पर विजय पाना ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। ये शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ये समझाती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंच नीच या महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। यही कारण है कि गीता इंसान को कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है। गीता में ये भी कहा गया है कि धर्म वही है जो लोक कल्याण के लिए हो। स्वार्थ और लोभ में किया गया कार्य कभी धर्म नहीं कहलाता। धर्म वह है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर आधारित हो। जब इंसान धर्म का पालन करता है तब उसे सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इसका तात्पर्य यह है कि इंसान को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही वास्तविक भक्ति है कि हम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करें। गीता में ये भी कहा गया है कि साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो इंसान को साधना और ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। बिना श्रद्धा के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा कार्य भी महान फल देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने श्रद्धा को अत्यंत आवश्यक बताया। गीता के अनमोल वचनों में ये भी है कि साधक को सात्विक भोजन और सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। सात्विक जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्रोध ही विनाश का मूल कारण है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि क्रोध पर विजय पाना ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। ये शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ये समझाती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंच नीच या महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। यही कारण है कि गीता इंसान को कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है। गीता में ये भी कहा गया है कि धर्म वही है जो लोक कल्याण के लिए हो। स्वार्थ और लोभ में किया गया कार्य कभी धर्म नहीं कहलाता। धर्म वह है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर आधारित हो। जब इंसान धर्म का पालन करता है तब उसे सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इसका तात्पर्य ये